दोस्तों इंटर स्तरीय बीएसएससी परीक्षा के लिए इस चैनल पे मैं पूरा का पूरा पीवाईक्यू लाने वाला हूँ और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल को। इसमें पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे जिसे मैं आपको पीवाईक्यू के रूप में डिलीवर करने की कोशिश करूँगा और पेपर पेन लेके बैठिएगा ताकि आप इसमें मैच कर सके कितना नंबर आपको आ रहा है। ठीक है, तो टाइप 1 में हम लोग आज फर्स्ट डे है तो आज पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ही शुरू कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग फिर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब चीज़ों पे लाएंगे वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग और सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है आंसर, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? आपतन, अवरक्त ऊष्मा, सौर विकिरण, ताप विकिरण। इसको आपतन बोलते हैं। ये एसएससी +2 में ये पूछा भी गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र, मंगल तथा शुक्र, मंगल तथा बुध और वरुण तथा प्लूटो। तो ये इसका आंसर है बुध तथा शुक्र। ये लोग ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है भले उनमें कितना भी विस्तार होता हो? तो ऑप्शन नंबर 1 ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर 2 स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर 3 मिरर यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर 4 इंटरनल इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें दोगुना बड़ा नहीं है तो वह डैश में परिवर्तित हो जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 पल्सर, ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिमा, ऑप्शन नंबर 3 इक्वेंजर, ऑप्शन नंबर 4 डिस्कवर। तो इसका तो यही होगा, पल्सर ही होगा। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? इनमें से कौन पृथ्वी की आकार के तुलना में छोटे ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर 1 अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। ऑप्शन नंबर 3 शुक्र और मंगल। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है बेटेल्ग्यूज, एलिनलन, रिगेल, एटा ओरियोनलिस। तो इसका आंसर है रिगेल। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन नंबर 1 प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 2 डेनेब, 3 सिरियस, 4 बेटेल्ग्यूज। ऑप्शन नंबर 1 प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सूर्य ग्रहण, अर्ध चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 3 चंद्र ग्रहण। ओरियन तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, इसका एक और नाम है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पाइपर, ऑप्शन नंबर 2 फाइटर, ऑप्शन नंबर 3 प्रीडेटर, ऑप्शन नंबर 4 हंटर। ऑप्शन नंबर 4 हंटर। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रा, ऑप्शन नंबर 2 डोराडी, ऑप्शन नंबर 3 एंटीला, ऑप्शन नंबर 4 क्रक्स। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से डैश गुना अधिक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना ज़्यादा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 92, ऑप्शन नंबर 2 109, ऑप्शन नंबर 3 146, ऑप्शन नंबर 4 123, ऑप्शन नंबर 2 109। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन नंबर 1 मंगल, ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 वरुण और ऑप्शन नंबर
4 शुक्र। तो इसमें बताना है सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वरुण। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, स्वदेशी। उर्सा मेजर को किस नाम से जाना जाता है? 15 का 3 है यहाँ, सप्तर्षि। अमेरिका और कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो वे उस भौतिक घटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति, उल्का वर्षा, सक्रिय गैलेक्सी नाभिक और तारों की आंतरिक चमक, क्या कहा जाता है? 16 का ऑप्शन नंबर 1 सुमेरु ज्योति, अरोरा बोरियोलिस। अरोरा ओरियोलिस नहीं है, अरोरा बोरियोलिस है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का, अरुण का, बृहस्पति का या मंगल का? तो इसका आंसर है 17 का 3 बृहस्पति ग्रह का। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। एक तारे के जीवन चक्र में नीहारिका निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर 1 वह चरण जिसमें बाहरी परतें विस्तारित होती है और कम उज्ज्वल होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसके जीवन का अंतिम चरण। ऑप्शन नंबर 3 धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। ऑप्शन नंबर 4 किसी तारे का बाहरी आवरण। तो इसका 18 का 3 होगा, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। नीहारिका धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? तो 1 मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा अरुण और चौथा शनि। तो ये इसका मंगल है, जोवियन ग्रह नहीं है। अच्छा, ये क्षुद्र पेटी जो होती है, तो पेटी के जो सूर्य के पास में है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, तो इन लोगों को स्थल बोलते हैं, स्थल ग्रह। और क्षुद्र पेटी के बाद वाले जो भी ग्रह हैं उसको जोवियन ग्रह बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया जोवियन ग्रह नहीं है, तो ये मंगल नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 तारामंडल, 2 खगोलीय पिंड, 3 उल्का पिंड, चौथा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 खगोलीय पिंड। दीप्तिकर लूसीफेर एक का अन्य नाम क्या है? बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। इसका आंसर नंबर 3 शुक्र। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल, चंद्रमा का वायुमंडल, चंद्रमा का तापमंडल और चंद्रमा का अंतःमंडल। चंद्रमा का बहिर्मंडल। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? इसका शुक्र, बुध, अरुण और बृहस्पति। बृहस्पति। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? अरुण, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। शुक्र। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.78 × 10⁶ मीटर। दूसरा 1.79 × 10⁶ मीटर। तीसरा 1.74 × 10⁵ मीटर। चौथा 1.74 × 10⁶ मीटर। हालांकि ये बड़ा अटपटा क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर 1.74
इंटू 10⁻⁶ मीटर होगा। और ये पूछा भी गया है 19/3/2020 को। वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है। 16 अगस्त, 23 अक्टूबर, 12 मई और 4 जुलाई। 4 जुलाई। बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? 9 बजे, 3 बजे, 12 बजे और 7 बजे। 12 बजे। दो क्रमागत अवस्थाओं के बीच की अनुमति अवधि डैश दिनों की होती है। दो क्रमागत अवस्थाओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों की होती है। 28.5, 15.5, 14.5 और 29.5। बताइए। ऑप्शन नंबर 4 29.5। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शनि। निम्नलिखित में से किस ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? आइजैक न्यूटन, टाइको ब्राहे, जोहान्स केपलर और गैलीलियो गैलीलाई। जोहान्स केपलर। शंकुकु डैश का एक भाग है। सौर घड़ी, बोलोमीटर, दूरबीन और ट्रांसफार्मर। सौर घड़ी। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। अरुण, बृहस्पति, बुध और नेपच्यून। हमने बताया था ना कि क्षुद्र ग्रह के पेटी के जो पहले वाला 4 गो है वो है आपका स्थलीय ग्रह, और उसके बाद वाला जो है ये क्षुद्र ग्रह का पहले स्थलीय ग्रह है और उसके बाद वाला जो है इसको जोवियन ग्रह बोलते हैं। ये जोवियन है, ये स्थलीय है। तो इसमें आपको पहले तो दिख रहा है बुध, ये स्थलीय ग्रह हो जाएगा, तो यही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलियन चंद्रमा है जिसमें 1610 में इटली के खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीलाई ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलीलियन चंद्रमा है जिसने खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीलाई ने अपने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? ऑप्शन नंबर 1 नमका, ऑप्शन नंबर 2 फोबोस, ऑप्शन नंबर 3 टाइटन, ऑप्शन नंबर 4 गैनीमीड। 33 का 4 टाइटन। प्रति वर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज से सबसे करीब होती है? पृथ्वी सूरज से सबसे कब करीब होती है? 3 मार्च को, 3 जुलाई को, 3 मई को या 3 जनवरी को? 3 जनवरी को। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है किलोमीटर पर सेकंड में? 10, 100, 30 और 500। 30 किलोमीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 क्यूपिड, 2 मेकांग, 3 सेरेस, 4 हेमिया। क्यूपिड। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है। 3, 2, 1 और 4। 37 का 3, 1। निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंड का हिस्सा है? 1 तारे, 2 ग्रह और 3 चंद्रमा। ये तीनों है, तीनों ही खगोलीय पिंड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की? ऑप्शन नंबर 1 एडविन हबल, ऑप्शन नंबर 2 कार्ल
एडवर्ड सागन, ऑप्शन नंबर 3 चेरिस मेसियर, ऑप्शन नंबर 4 टाइको ब्राहे। 39 के 1 एडविन हबल। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 एरिस, मेकमेक, साइरस और हेमिया। ऑप्शन नंबर 3 साइरस। क्वेश्चन नंबर 41 पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? वांडर वॉल्स, अपकेंद्रीय बल, घर्षणात्मक बल या अभिकेंद्रीय बल? 41 का 4 अभिकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से किस कक्षा के में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सूर्य की कक्षा, ऑप्शन नंबर 2 निम्न कक्षा, ऑप्शन नंबर 3 नो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर 4 भू स्थित कक्षा। 42 का 1 सूर्य की कक्षा, सॉरी 40, हाँ 42 का 1 ही होगा, सूर्य की कक्षा। निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुवत, क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुवत इक्विनॉक्स पड़ता है? विषुवत को इक्विनॉक्स बोलते हैं, इसको पड़ता है 23 सितंबर और 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 21 जून को, या 21 जून और 23 सितंबर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 21 मार्च और 21 जून को। चलिए धन्यवाद। टाइप 2 क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में शुरू करेंगे।